बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, अभी हमने बनाया है, जो 2016 में बोर्ड में ये आ चुका है। हमें इसमें बताना क्या है हमें बताना है कि 4 माइक्रोफैरेड का जो ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सवाल बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। ये 2016 में आया है। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी of given network of capacitance and also determine the potential difference across capacitor 4 microfarad। ये जो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस लगा हुआ है इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू निकालने के लिए हमको दो मान चाहिए। एक हमें C चाहिए जो इसमें आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड, और एक हमें Q चाहिए चार्ज। अगर हमें Q और C मालूम हो जाए तो हम V निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, Q निकालने के लिए Q इसमें वही आएगा जो टोटल Q यहाँ से चलेगा, और यहाँ से कितना Q चलेगा ये निकालने के लिए हमें इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस ही निकालना पड़ेगा, धारिता C की वैल्यू। तो जब C निकाल लेंगे तो C और V से Q आएगा, और जो Q यहाँ से चलेगा वही इसका Q होगा, तो Q और C से इसका V निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट है कि इसकी धारिता कैपेसिटेंस हम कैसे निकाल लें। देखिए दोस्तों, हम शुरू कहाँ से करेंगे। हर क्वेश्चन में इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट पहली लाइन होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारी कोई सीरीज बन रही होगी। देखिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तीनों कैपेसिटेंस की पहली प्लेटें एक साथ हैं, दूसरी प्लेटें एक साथ हैं। तो ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के तीनों कैपेसिटेंस किस क्रम में होंगे, इन पैरेलल होंगे। देखिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड इन पैरेलल। अब पैरेलल है तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, C, इसको डैश मान ले रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। यानी जहाँ पे ये 3 लगे हुए हैं इन 3 की जगह पे हम हटा के कितना लगा सकते हैं, 9 माइक्रोफैरड लगा सकते हैं। देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं आपको समझने के लिए। इसको हमने इसको हटा दिया और इसकी जगह पे एक कैपेसिटेंस हमने बना दिया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइक्रोफैरड। राइट दोस्तों, अगर आप इस तरीके से डायग्राम चेंज करते जाएंगे, नए बनाते जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, तो दोनों किस में, सीरीज में 18 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड इन इसमें सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या होता है, अपॉन होता है, ये डैश हम ले चुके हैं, C डबल डैश इजकल टू 1/18 प्लस 1/9। इसका एलसीएम होगा 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 2 बार जाएगा तो 2 का 1 में 2 करेंगे 2 आएगा, 2 और 1 मिलाकर 3 आ गया, 3/18। तो 3/18 जो आया इसको काटेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हमारी ये C डबल डैश की वैल्यू आ गई। C डबल डैश इजकल टू कितना आया, 6 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जो ये 6 माइक्रोफैरड हमारी ये वैल्यू आई है, ये अब इन दोनों को हम हटाएंगे, इसकी जगह पे एक कैपेसिटेंस बना लेंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो हमारी ये निकली है 6 माइक्रोफैरड। राइट, अब आगे देखिए, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड दोनों क्या हैं, दोनों की पहली प्लेटें एक साथ हैं, दूसरी प्लेटें एक साथ हैं, दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, इन पैरेलल। देखिए
6 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का फार्मूला प्लस होता है, डबल डैश हो चुका है तो 3 डैश आएगा, 6 + 6 इक्वल टू कितना आ गया 12 माइक्रोफैरेड। तो दोस्तों इस पूरे को हम हटाएंगे और इसकी जगह पे एक कैपेसिटेंस लगाएंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी जो हमारी ये निकली हुई है, हमने इसको हटा के ये लगा लिया और इसकी वैल्यू कितनी है जो हमारी निकली है 12 माइक्रोफैरेड। तो दोस्तों ये अब 4 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड किस में हो गया इन सीरीज, 4 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड इन सीरीज। अब सीरीज में हो गया तो सीरीज का फार्मूला अपान होता है, अब पूरे का निकल रहा है तो हम सी लिखेंगे, तो 1/c = 1/4 + 1/12। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम होगा 12, 4 3 × 12 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 12 1 × 12 1 आएगा, 3 और 1 दोनों ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4/12, 4 1 × 4, 4 3 × 12, तो इसी की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड क्या आया, इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंसी आ गई। V की वैल्यू दी हुई है, V = 2 वोल्ट, तो हम Q निकाल लेंगे, Q = क्या होता है C की वैल्यू कितनी दी है 3 माइक्रोफैरेड इंटू V का मान कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, 3 2 जा कितना हो गया 6 माइक्रो कूलम, ये Q की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है किसमें 4 माइक्रोफैरेड में, Q की वैल्यू क्या होगी 6 माइक्रो कूलम और C की वैल्यू दी हुई है 4 माइक्रोफैरेड। हमें V निकालना है, V = Q/C, 6 माइक्रो कूलम अपॉन 4 माइक्रोफैरेड, माइक्रो कैंसिल हो गया, 6 को 4 से काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी V = 6/4 वोल्ट, 2 3 × 6, 2 2 × 4 = 3/2 यानी 1.5 वोल्ट। ओके दोस्तों, तो 4 माइक्रोफैरेड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1.4 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरह के कैपेसिटेंस के क्वेश्चनों को अगर हम जितना पार्ट हल करते जाएंगे उसको हटा के वहाँ पर एक कैपेसिटेंस बनाते जाएं तो सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई उसमें करेक्शन नहीं होगा और जो भी आंसर निकलेगा बहुत राइट होगा। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में आया है। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है पॉइंट A और B के बीच का। अब इसके लिए दोस्तों देखिए क्या करेंगे, डायग्राम को बड़ा ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर कोई तार लगा हुआ है तो तार का मतलब है जो उसका पहला सिरा है वही उसका दूसरा सिरा है। देखिए अब हम देख रहे हैं जैसे ये तार लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ तक तार है, तो इसको हम पॉइंट मान ले रहे हैं A और B है, इसको मान ले रहे हैं C है, मान ले रहे हैं D है, ये मान ले रहे हैं E है, ये F है, ये G है और ये H है। बहुत ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे इसी से, तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इजीली आसानी से हल हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट A है एक साइड में, देखिए C से एक तार लगा हुआ है, तो जो पॉइंट C है वही पॉइंट D है, तो A से हमने कैपेसिटेंस लगाया ये, और ये कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड, राइट। अब इसके बाद अगला ये जो इसका ये प्लेट से जुड़ा है वो पॉइंट C और D लिखा है, तो जो पॉइंट C है वही पॉइंट D है, दोनों की एक जगह कर लिया। तो C से एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है पॉइंट E के लिए, ये पॉइंट E आ गया, और ये है 6 माइक्रोफैरेड, ये हो गया। आगे देखिए जो पॉइंट C है वही पॉइंट D है, और D से एक और लगा है कैपेसिटेंस, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, हम एक 3 का जोड़ लिया, 3 माइक्रोफैरेड। ध्यान दीजिए E और F के बीच में तार है, EFG, EFG
और जी, देखिए ई एफ जी और एच, ये सारे पॉइंटों में तार लगा हुआ है एक साथ है, तो ये सारे ई एफ जी एच सारे पॉइंट एक साथ हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो सी और डी के बीच में कुछ नहीं, सी डी एक ही जगह पे, सी से ई पे एक हमने लगा दिया और डी से एक एफ पे हमने लगा दिया, 2 हो गए, और डी से एक एच पे लगाएंगे, डी इधर है, एच पॉइंट यही है, तो एक कैपेसिटेंस और लगा दिया, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये हमने एच से जोड़ दिया। अब आगे देखिए जी और एच, एफ और ई सब एक जगह पे आ गए। देखिए एच से एक कैपेसिटेंस बी के लिए लगा हुआ है और वो कितना है 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बी है। और नीचे देखो जी से एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, जी ये पॉइंट यही है, ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरेड, और ये पॉइंट कहाँ से जुड़ा है, बी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस डायग्राम को थोड़ा सा हम हल करेंगे तो हमारा इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। और इस डायग्राम में देखिए आपको बहुत आसानी से दिख रहा है, ये तीनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल है, पैरेलल में जुड़ता है, 6, 3, 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो इन सबको हटा के एक हम कैपेसिटेंस बनाएंगे यहाँ पे, उसको 11 लिखेंगे। ये दोनों देखिए भी पैरेलल हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 4 9 हो जाएगा। इन दोनों को हटा के हम एक कैपेसिटेंस लगाएंगे, उसमें 9 लिख देंगे। देखिए हम डायग्राम से हल कर दे रहे हैं, आप भी हल कर सकते हैं, बिल्कुल राइट रहेगा। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर तीनों पैरेलल जुड़े हुए, पैरेलल में ऐड होता है, जोड़ लीजिए 6 3 9 और 9 2 11, एक कैपेसिटेंस लगाया हमने और इसमें लिख दिया 11 माइक्रोफैरेड, राइट। अब आगे देखिए यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे 2 पैरेलल हैं, दोनों को हल करेंगे तो दोनों ऐड होंगे, 5 और 4 मिलाकर 9 माइक्रोफैरेड, और ये पॉइंट क्या आ गया, बी आ गया। तो दोस्तों इसको हल करने के बाद देखिए जो तीनों हमारे कैपेसिटेंस आए हैं वो सीरीज़ में है। अब सीरीज़ का हम फार्मूला लगा देंगे, देखिए 1/c = 1/8 + 1/11 + 1/9। ये अब हम इसको सीरीज़ में हल कर लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबसे आसान तरीका। अब पहले से डिवाइड करेंगे तो 8 कटेगा, ये दोनों बचेंगे, 11 9 जा 99 आ जाएगा, प्लस 11 कटेगा, 9 और 8 बचेगा, 9 8 जा 72 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 9 कटेगा, 8 और 11 बचेगा, 11 8 जा 88 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19 का 9, 1 बचा, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। देखिए फिर से एक बार इसको जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 9 19, 1 8 1 9, 9 1 10 6 16, 16 4 20, 5 25 अपॉन 88 इंटू 9। ये किसकी वैल्यू है, 1/c, तो c की वैल्यू क्या होगी, इसको आप उलट दीजिए, तो c = 9 8 जा 72, 7 बच गया, 9 8 जा 72, 72 और 7, 72 और 7 79 अपॉन 259 माइक्रोफैरेड। ये जो आपका ये डायग्राम था इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा। तो ये इसी का आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मेन इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम से हमको इन डायग्रामों में चेंज करना। क्वेश्चन देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें 3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ये है, 3 का ये है, ये 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और ये भी 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, ज़रा सवाल सुनिए। ये क्वेश्चन 2015 में आया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन कैपेसिटर में है और आगे एक लेसन रेजिस्टेंस लेसन 5 उसमें भी ये लेसन है में क्वेश्चन है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, देखिए करा द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट विल बी। ये जो सर्किट दिया हुआ है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम हल करेंगे। देखिए ए और बी लिखा हुआ है,
अब इसमें देखिए कि रेजिस्टेंस लगा है पॉइंट इस जगह से, एक रेजिस्टेंस इधर से जुड़ा है, इसका हम मान लेते हैं पॉइंट जो है वो m है, इसका पॉइंट मान ले रहे हैं ये n है। इसका फिर एक डायग्राम बनाएंगे, एक तरफ हम a लिखेंगे और इस साइड में हम b लिखेंगे, क्योंकि a और b के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। पॉइंट m और n लिया है तो एक ऊपर पॉइंट हम रख ले रहे हैं, उसको m लिख ले रहे हैं, एक नीचे पॉइंट रख रहे हैं, इसको हम n लिख ले रहे हैं। अब देखिए इस पॉइंट के बीच में क्या लिखा हुआ है, a और m के बीच में 3 है, a ये है m ये है, a और m के बीच में ये 3 है, तो a से m के बीच में एक कैपेसिटेंस लगा देंगे, ये दिया है 3 माइक्रोफैरेड, ये हो गया। अब देखिए a से n के बीच में एक दिया है, a ये है और n ये है, इसके बीच में एक है, तो एक कैपेसिटेंस इसमें लगा लेंगे, ये भी कितने का है 3 माइक्रोफैरेड का, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए ये दोनों हो गए, अब आगे n और m और n के बीच में 8 है, m ये है n ये है, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा देंगे और ये कितने का है 8 माइक्रोफैरेड। तो आपके ये 3 हो गए। आगे आइए, एक देखिए n से b को लगा हुआ है, एक से n से b पे जोड़ देंगे, n से b पे जो लगा है वो कितना है 6 माइक्रोफैरेड, राइट। और एक देखिए m से b लगा हुआ है, तो m से b पे एक लगा दीजिए, इसका मान भी कितना है 6 माइक्रोफैरेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हल करेंगे तो ये इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा। और इस डायग्राम में जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हुड स्टोन से बन गया। अगर इन दोनों जो साइडों में कैपेसिटेंस लगा है उसका रेशियो इन दोनों साइडों के कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो, तो बीच में जो कैपेसिटेंस है उसमें कोई चार्ज नहीं जाता है। देखिए 3/6 अगर हम करेंगे, इसमें 3 है इसमें 6 है, 3/6 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और इसमें भी 3/6 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, यानी कि जो ऊपर का रेशियो है वही नीचे के दोनों साइडों का रेशियो है, तो बीच वाले में कोई चार्ज नहीं जाएगा। और बीच वाले में कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके लगे होने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। देखिए इसका एक डायग्राम और बनाएंगे अगला, तो ये आ गया 3, इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे ये कितना लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरेड, ये कितना था 3 माइक्रोफैरेड। इसी तरह नीचे एक ये लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरेड, ये पॉइंट हमने हटा दिया यहाँ का, एक कैपेसिटेंस ये आ गया, ये कितना है 6 माइक्रोफैरेड, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ई है। तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। पहले इस डायग्राम को हल करेंगे, ऐसे बनेगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो हमने इसको हटा दिया, ये ऐसा डायग्राम आ गया। अब देखिए ये दोनों किस में सीरीज में हल करेंगे, जो इसमें आएगा वही इसका मान आएगा। तो देखिए आगे इसको हम कैसे हल करेंगे, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड इन सीरीज, सीरीज का फॉर्मूला लगाइए 1/c - 1/3 + 1/6। इसका एलसीएम लेंगे हम, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 2 आएगा, 2 का 1 में 2 करेंगे 2 आएगा, प्लस 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में 1, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, तो सी डैश का मान कितना आया 2 माइक्रोफैरेड, राइट। तो 2 माइक्रोफैरेड ऊपर का आया, तो 2 माइक्रोफैरेड नीचे का भी आएगा। देखिए एक डायग्राम हम बनाएंगे, पॉइंट ए था, इधर पॉइंट बी है, इन ऊपर वाले दोनों का 2 आया है, तो एक कैपेसिटेंस बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम 2 माइक्रोफैरेड, और नीचे वाले का भी इतना आएगा, तो एक कैपेसिटेंस और बनाया, इसमें भी हमने क्या लिखा 2 माइक्रोफैरेड, राइट। अब देखिए दोनों क्या है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे, ऐड होता है, तो C = क्या आया 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड = कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड। तो दोस्तों इस डायग्राम में A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा 4 माइक्रोफैरेड। ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में आया है। इसमें करना क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो
1 माइक्रोफैरेड है, तो कह रहा है सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आपको हिंट दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आप इसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। देखिए इसको हल करने के लिए इधर का कैपेसिटेंस हम अलग निकाल लेंगे, इस साइड का अलग निकाल लेंगे। देखिए इधर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 और 1 दोनों सीरीज में है, पहले हम सीरीज में इसको हल करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो और ये पैरेलल हल करेंगे, जो आएगा वो और ये सीरीज हल करेंगे, तो इधर का हल हो जाएगा। फिर से सुनिए, इसको और इसको सीरीज में हल करेंगे, जो आएगा वो और 4 को पैरेलल हल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो और 1 को हल करेंगे सीरीज में, ये इधर का हो गया। अब इस साइड का हल करेंगे, 2 और 12 माइक्रोफैरेड पैरेलल है, जो आएगा वो और 4 सीरीज में हल करेंगे, जो भी इधर का आएगा वो और जो इधर का आया था वो दोनों पैरेलल हम हल करेंगे। जब वो पैरेलल हल हो जाएगा तो जो मान आएगा वो और ये सीरीज में हल करेंगे, और जो भी आएगा उसके अपॉन में क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इसको आप हल करिएगा, इसका जो आंसर आएगा हम लिख दे रहे हैं, आप करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। 6/5 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आ गई होगी।